हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शुक्रवार और हम लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं गणेश जी की को लाना है ऑन 31 एक डेट है ना। तो इस बार हम लोग जल्दी आ रहे हैं, आज 12 तारीख है और हम लोग को लगा कि हम स्ट्रक्चर्स ले आते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग जिस दिन रखना था उसके एक दिन रात तक भटकते रहे थे और फिर फाइनली जाके बहुत दूर बारिश हो रही सब हो रही थी। मम्मी पापा के पास डुग्गू था, याद है तुम्हें? और ये यहाँ परेशान हो रहा था, हम लोग बड़ी मुश्किल से फिर हम बाल रूप लेके आए थे। तो अभी हम लोग जाते हैं, एक स्ट्रक्चर भी हमें दिखेगा तो स्ट्रक्चर अगर हमें पसंद आ जाता तो हम वो फाइनल कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं यहाँ से। तो मुझे लगा ब्लॉग शुरू कर लें, वैसे टाइम काफी हो रहा है। आउटफिट दिखा दो, मम्मा जैसे व्हाइट पहना है मैंने, मम्मा जैसे व्हाइट पहना, व्हाइट। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। तो आज हम लोग ऐसे कुछ प्लान नहीं रहा, मुझसे कल कह रहे थे आफ्टर रक्षाबंधन चलते फिर राजा सो गए। हाँ तो फिर नहीं मिलेंगे, है ना दीदी? अभी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, बुकिंग अच्छा वाले तो बुकिंग हो गए होंगे। अच्छा, हम लोग को पता ही था, हम लोगों को वो जो मूर्तिकार था उसने कहा था कि आप कम से कम 15-20 दिन पहले आओ तो आपको आपके मतलब की जो मूर्ति है वो मिलेगी। तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े अभी गणेश जी है, वही दिख रहे हैं। उन्होंने बोला 4-5 बहुत जल्दी आ गए, 4-5 दिन बाद, घर के हिसाब से 4-5 दिन बाद निकलेंगे 18-20 तारीख तक। एक मेरे को पसंद आ रहे थे लेकिन वो थोड़े बड़े ही हैं। चूहे नहीं, बहुत बड़ा चूहा है बाजू में और गणेश जी है। कौन सी? वो सामने दिख रहे हैं जो वो जस्ट सामने, उनके बाजू में चूहा है बड़ा सा। ना चढ़ पाएगा भैया, ले आओ उसे। वो चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, चढ़। बैठ गया। ओ माय गॉड, नहीं चढ़ा। फौलानी आ गई, ये फौलानी आ गई क्यूट सी, ये छुंडल सी फौलानी आ गई, ये छुंडल सी फौलानी है तो। ओए 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 कर दो गृह प्रवेश बहू रानी का, सीधा पैर रखो। बहू रानी का गृह प्रवेश हो रहा है घर के अंदर। इन क्रॉप टॉप मॉडर्न बहू रानी है। थक गई? मैं एक चीज सीख रही हूं। तो जो काम करने हम लोग गए थे वो हो नहीं पाया पूरा। हाँ। एक हफ्ते बाद जाना पड़ेगा फिर से। और बहू रानी को देख सकते हैं आप। बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, ये तो वही बहू रानी है। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा आराम किया जाए, करके कुछ नहीं आए, चाय बनाई जाएगी थोड़ी सी। आलू बेबी, आलू बेबी किस किस को याद है? आलू आलू बेबी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये रहा हमारा बाबा नानू। नानू क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मुझे देख। हीनू
तो डुगू भी यहाँ पे आ गया है और पता है आज हम कैसे नहाए, हमने जुगाड़ निकाला है। तो जुगाड़ मैंने निकाला है, मेरी हाउस हेल्प नहीं आई आज, तो मैंने आधे बर्तन धोए हैं, आधे बर्तन बचे हुए हैं। तो उस बीच में क्या हुआ है, रोने लगा तो मेरे को लगा इसे नहला देती हूँ। तो पता कैसे नहाए, मैंने डुगू को बाथटब में बिठाया, बाथटब में पानी नहीं डाला, तो बाथरूम फिर मैंने बंद किया। और हम लोग क्योंकि मैं ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकती थी, हाँ, तो बाथरूम फिर मैंने बंद किया। कुछ खिलौने इसके बाथटब में डाले, सूखे बाथटब में। मैंने अपने बाल धोए और फिर मैं नहाई, ये खेलता रहा उस बीच में बाथटब में। फिर मैंने जल्दी से टाल लपेटा और अपना बाथरोब जो था वो पहना, एंड देन फिर मैंने इसको नहलाया। और फिर आके हम लोगों ने चेंज किए कपड़े और दोनों एक ही साथ नहा लिए। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मुझे भी इसके साथ नहाना, अगर मैं कोई नहीं है तो मैं इसको सूखे बाथटब में बैठा के खिलौने डाल दूँगी तो ये खेलता रहेगा। क्या है ना, पानी अभी ठंडा आ रहा है, तो मैंने इसके लिए हल्का सा गर्म पानी किया था, क्योंकि बरसात हो रही, मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ है। अभी भी बादल आ रहे हैं पर हल्की हल्की धूप भी आ रही है, पर पानी एकदम ठंडा था। कल रात को भी बारिश हो रही थी, अब बारिश हो रही है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने जुगाड़ बनाया। तो फिर क्या हुआ है ना, बता रही हूँ। राजा को जैसे पहले दिन राजा पूरे दिन जब गए थे तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, मेरे को इवन इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने राजा को बोला तुम जब जाना शुरू करोगे तो हम धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करेंगे। मुझे डुगू को सुलाना था, वो सो नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे सफाई करने आ गई थी। और ना वो नीचे बैठ रहा था ना वो मान रहा था, तो उसका खाना ही मुझे बनाना था कि वो सो के उठ के खाना खाता अपना। तो यहाँ मैंने उसे बेलन दे दिया था। अभी मैंने ना गैस ऑन नहीं करी थी, तो मैंने उसका जो खाना था वो कुकर में डाल दिया, मुझे सीटी लगानी थी। और फिर यहाँ पे वो नीचे आ गया था, मैंने गैस ऑन करी और उसके बाद फिर जो इसका खिचड़ी है वो चढ़ाई। तो इसका जो खाना है वो कभी कभी मुझे ऐसे भी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो तो आप शायद मेरी जो सिचुएशन है वो समझ सकते हो। तो इसके बाद मैं इसको ले जाऊंगी सुलाने के लिए, और ये करीबन 2 घंटे सोएगा। और बीच में उठ भी गया था, फिर बाद में मुझे अपना काम छोड़ के इसके पास जाना पड़ा। तो यहाँ मैं काम करने बैठी थी, 15 मिनट सोया था ये। और उसके बाद फिर मैं गई, मैंने इसे फीड कराया और फीड करते करते ये 2 घंटे तक सोता रहा। तो यहाँ पे जो मैं अपना काम है वो भी कर रही थी, और फिर मेरे को एकदम से डुगू की आवाज़ आई और फिर मैं यहाँ से चली गई उसको देखने के लिए। राजा अभी आए हैं ऑफिस से और मैंने थोड़ा जल्दी बुला लिया। वैसे सैटरडे था पर ये चले गए, कल भी आई थिंक ये जाएंगे। डुगू खेलने के टाइम पे ये रखा था मैंने। सुलाया, पता है मैंने इसे कैसे सुलाया, मैं इसे फीड करते हुए सुलाया, मैं उसके पास चिपकी रही तो वो अराउंड 1.5-2 घंटे सो गया। तो यहाँ पे डुगू का खाना है, तो ये खाना मैं राजा को ही दे रही हूँ। उसके बाद मैं ना थोड़ा शाम के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मेरे को थोड़ी सी पेंटिंग टाइप की हो रही है, तो अच्छी लग रही है यार। तो आलू, तो मैं सैंडविचेस बना रही हूँ और चाय बनाऊंगी। जो जल्दी से पहले मैं इसको जो खाना है वो करके दे देती हूँ। तो राजा खिलाएंगे इसको, इसलिए मैंने इसे पतला कर दिया, क्योंकि राजा थोड़ा डिफिकल्टी होती है राजा को इसे खाना खिलाने में। तो मैंने उतना कर दिया जितने में ये खाना खा सके। और फिर राजा वरना से खाना नहीं खिलाएंगे और बोलेंगे वो बाहर निकाल रहा है, क्योंकि मैं उसे हाथ से मैश कर देती हूँ खाना। ऑल दो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिर देखते कितना खाता है, पूरा नहीं खिलाना है। तो चलिए इसको खाना जो है मैं दे आती हूँ। तो डुगू का खाना मैंने राजा को दे दिया था, और इस तरह से आराम से राजा के हाथों से खाना खा लेता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा खड़ा खाना देती हूँ ना तो ये लेता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑयल रखा है और मैं नाश्ता बना रही थी जो ऑटोमेटिकली लेट हो गया था। फिर मैंने इसे मूंगफली डाली है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सैंडविच। मैं ऐसे चीज़ सैंडविच वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं और मूँगफली बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी सी जो मूँगफली है वो फ्राई कर ली है, और उसके बाद जब मूंगफली चटकने लगती है तो इसको उतार दीजिए। ये बहुत अच्छा इजी ब्रेकफास्ट भी आप बना सकते हो, कि अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा तो आप इसे ईजिली बना सकते हो। तो आई थिंक मैंने अपनी कुकिंग चैनल में इसे शेयर किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट ली है और प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद फिर मैंने जो पैन था जैसे मैंने मूंगफली फ्राई की थी वही ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दी है ये राई के बाद इसमें जो हरी मिर्ची और प्याज है वो मैं डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा भूनना है, जब भी थोड़ा सा भुन जाए उस टाइम पे इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, ताकि जो हल्दी है वो भी साथ साथ में इसके कुक हो जाए। और यहाँ पे मैंने आलू जो है वो भी छील दी। तो आलू मैंने ना दिन में उबाल दी थी। सैंडविच मुझे ना दिन में ही बनाने थे, पर नहीं हो पाता है, प्लानिंग नहीं हो पाती है। तो राजा आ गए थे तो मैं इसलिए इत्मीनान से जो खाना था वो बना रही थी। और राजा डुगू के पास थे, और हुआ कुछ ऐसा कि उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी,
तो उसी के कारण बस हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए कल। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। क्या होता है ना, बच्चे को आप थोड़ी भी देर के लिए मत नहीं छोड़िए, इसलिए मैं जब काम कर रही थी दिन में भी तो मैंने उसे अपने पास ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसे इधर उधर किया तो कई बार घुटना चलते चलते भी कई बार मस्ती मारता है, वो टेढ़ा होकर गिर जाता है, उसका सर जो है वो ज़मीन पे बच जाता है। इसलिए इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ हो ना बस। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्ची, हरा धनिया और खटाई, नमक और अनारदाना जो है ना वो डालूंगी। तो अनारदाना ना मैं घर से लेके आई थी, वो हल्का सा स्टिकी हो गया है, तो उसको मम्मी ने नमक डाल के दिया था। मम्मी ने कहा था कि उसे पीस लेना, पीसने के बाद वो ज़्यादा स्टिकी हो गया, तो उसे मैं छुड़ा के भी इसमें डाल रही थी कि डल जाए, और ये अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा सा हल्का हल्का सा ना टेस्ट आता है अनारदाना का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने अनारदाना डाल लिया, उसके ऐसे भूनेंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स, फिर इसमें मूंगफली डालेंगे और इस तरह से जो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाएगा। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मुझे ना गरम मसाला जो है वो ज़्यादा अच्छा, आलू में मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है कि मैं गरम मसाला नहीं डालती कहीं भी आलू वगैरह में। मैं गरम मसाला जो कुछ सब्जियों में ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ, पता नहीं मुझे अच्छी खुशबू नहीं अच्छी लगती आलू में गरम मसाले की। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बन के रेडी हो गया है। यहाँ मैंने चाय चढ़ाई थी और राजा मुझसे इस टाइम पे वॉकर का पूछने वाले थे, नहीं इस टाइम पे नहीं पूछने वाले थे, जब मैं पूजा करके आ गई थी उस टाइम पे। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ाई, अदरक डाली और मैंने 1-2 सैंडविच ही उतारे थे और फिर ना पूजा करने जाना था, तो मेरे को लगा कि बीच में पूजा कर लेते, क्योंकि अराउंड 7 o'clock शाम में मैं जो दिया है वो लगा लेती हूँ 7 बजे का। जैसे अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो 7 बजे का टाइम रहता है सुबह का भी और शाम का भी। तो अगर आपसे बहुत ज़्यादा आरती वगैरह नहीं हो पाती तो आप भोग लगाइए एंड आप सिर्फ दिया जो है वो लगा के एक आरती कर लीजिए, और बस इतना मैं करके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया और ये जो सैंडविच मेकर है इसमें बहुत अच्छे सैंडविच बनते हैं, थोड़ा एक बनते एक बार में पर अच्छे बनते हैं। तो इसको मैंने धो लिया था, फिर मैं इसे गर्म कर रही थी थोड़ा, उसके बाद मैं इसमें हल्की सी ऑयलिंग करी है एंड देन मैं इसमें जो हमारा आलू भरा हुआ सैंडविच है वो रख दूँगी। और यहाँ पर जो हमारे सैंडविच है वो बनते रहेंगे। इसी बीच में ना पूजा करनी थी, तो राजा को इस टाइम पर राजा ने मुझसे कह दिया था कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो इस टाइम पर चले गए। तो मेरे पास जग्गू था जब मैं पूजा करने गई थी, तो हमेशा मेरा यही कंसर्न रहता है, अगर मैं भी कहीं जा रही होती तो मैं राजा को बोलती थी देख लेना, और मैं राजा को 10 बार रिमाइंड कराती हूँ कि देख लेना। तो राजा वॉशरूम गए हुए थे तो मेरे को लगा पूजा करनी है, तो मैंने अपने पास सोफे पे बिठा लिया कि मैं इसे देखते रहूँ, और मैं दुपट्टा भी नहीं ले पाई थी, वरना हमेशा दुपट्टा सर पर रख के पूजा करनी चाहिए, पर मेरे को लगा कि यार हो ही नहीं पाता है कभी कभी, तो मेरे को वही लग रहा था कि मैं दुपट्टा ही नहीं लिया। तो मैंने आरती करी है और दिया लगा दिया। अब इसके बाद जो था ना वो सीन क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे आरती दिखाई है, और ये देखिए, ये मैं आपको पूरी फुटेज नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पता नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत लड़ रहा है, मैं उन्हें बस डांट रही थी, मतलब चिल्ला रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने वो फुटेज काटी। यहाँ पे राजा ना वो गए हैं वॉशरूम ही गए हैं दोबारा से, और यहाँ पे देखिए तो ये वॉकर से गिर गया, तो अभी से शांत कराएगा, ये बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था ना बाबा, डर गया पता है बहुत। जैसे करते गिर गया, ढोक लगा दी इसने आज। और फिर मैंने यहाँ पे चाय डाल दी थी और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। थोड़ी फुटेज कटी है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। हाँ पर मेरी लड़ाई राजा से हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं यार मुझे कुछ हो गया है ऐसा लगता है। तो बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और हम लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मुझे तुलसी जी का पौधा लगाना है। ये पौधा जो है हम लोग जब गए हुए थे सूख गया, और मैंने पानी डाल के रखा कि वो मैं निकालूं, और कल संडे नहीं मंडे लगेगा, मैं जाके लेके भी नहीं आ पा रही, तो कल हम ले आएंगे और परसों हम प्लांटिंग कर देंगे। तो यहाँ तुलसी थी, इसका रॉकेट मैंने ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा है, इसे वॉश करके मैं बीच वाले रूम में रखूँगी। इसके बाद थोड़ा सा हम इसका माइंड रिलैक्स कर रहे थे, ये डरा हुआ था, तो यहाँ पे हम आके बैठ गए थे, बारिश हो रही थी। तो जैसे कि मैंने बोला मुझे कुछ हो गया था, पता नहीं यार मैं एकदम से डुगू को गिरा हुआ देखा, मेरे को वो सीन अभी भी रिमाइंड आ रहा है। तो मैं एकदम से पता नहीं अपना होश एकदम से मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से राजा पे वो हो गई कि तो मुझे बता दे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं वहाँ पे खाना बना रही थी, मतलब वहाँ पे सैंडविच बना रही थी, तो मुझे नहीं पता चला कि ये कब में गए, और इनको लगा कुछ मिनट्स लाइक कुछ सेकेंड्स की बात है, लेकिन तब थोड़ा सा उसके काम के लिए गए थे और इतने में हो गया। तो हम लोग का थोड़ा और मूड फ्रेश करने के लिए हम एक छोटी सी ड्राइव पे ले गए थे। ये जो इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए ये सब सजा हुआ है, जो झंडा है हमारा तिरंगा, उसके लिए ये जो पूरा एरिया था ये सजा हुआ था। डुगू गया है पापा के साथ
राशन की शॉप पे। तो राजा मेरे लाइट दिखाने के लिए आए थे यहाँ पे, तो राजा कहते वो घुमा के लेके आते, तो राशन तो वो ले आए। तो राशन भी क्या यार, थोड़े से बस आटा, पत्ती खत्म हो गई थी, पत्ती हम लोग के बीच बीच में खत्म हो जाती है, तो पत्ती, आटा और अंडे लाए थे ये 12। कह रहे थे मुझे अंडा खाने का मन कर रहा है, बोझो भी खा लेगा एंड फिर डुग्गू को भी अगर टेस्ट कराना, तो डुग्गू के लिए आई एम नॉट श्योर अभी, पर देखिए तो अभी जल्दी से आ रहे हैं फिर हम लोग यहाँ से। राजा हमें बहुत अच्छी चीज़ें दिखा के लिए, बहुत अच्छी चीज़ दिखा के ले आए हैं। और मिस्टर अद्विक देखिए अब बस, तो आज बस का ये लेके चली गई थी, इसे मैंने ऐसे कवर कर दिया था क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती तो फिर इसका सर भीग जाता, तो कम से कम इसका सर नहीं भीगे। आज गिर गया, पता है आपको, उसकी कैमरे से जो फुटेज है वो हम देख रहे थे, तो कूलर आ गया बीच में, फिर मैं कोशिश करूंगी डालने की। तो पता क्या हुआ था एग्जैक्टली, राजा ऐसे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। ये क्या करने के चले गए थे तुम? 2 सेकंड। हाँ, तो मैं वहाँ पे सैंडविच बना रही थी, तो एक बार शायद इसने बोलना ही भूल गया, इनको लगा बालकनी में ही तो है, क्या करेगा वॉकर पे, क्योंकि बालकनी में भी पता है ग्रिल्स है, तो हम इसे छोड़ते नहीं है क्योंकि ये सर घुसा सकता है। ऑल दो सर घुसेगा नहीं, पर बच्चे का कोई भरोसा नहीं है कि क्या टिल्ट करे, क्या करे और वो कान वो करा ले। तो हमेशा से मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। आज मैं 2 घंटे जब तक ये सोया रहा तब तक बेडरूम से हिली नहीं। राजा कैमरे में चेक कर रहे थे, उन्हें मुझसे कहा कि मैंने कॉल भी नहीं किया, ये देखते रहते हैं ना, इसलिए नहीं किया कि उठ जाएगा। और फिर मुझे दया भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि वहीं पे लेटी, मेरे को तो प्यास भी लगी थी, मेरे को लगा वहीं लेटी रहती हूँ, वहीं लेटी थी। तो आज अच्छे से सो गया। तो आपने मेरे व्लॉग्स अभी देख रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो मैं नहीं करी, फिर मैं बहुत काम कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा भी क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पा रही। जितना हो रहा उतना अच्छा है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑफकोर्स बेबी है। तो एक छोटी सी गलती थी, एकदम छोटी सी भी, लाइक कुछ सेकेंड्स में खेल हो जाता है। तो ये गए, इनको पी आई थी, मैं सैंडविच बनाई थी, मेरे को लगा राजा ही बालकनी में, क्योंकि राजा को भी मैंने दे के रखा हुआ था, मैं नाश्ता जैसे चाय और सैंडविचेस बनाई, तो मेरे को राजा को दे के रखा था। राजा का भी दिमाग आया वॉकर का। वॉकर मैंने घर पे आके यूज़ ही नहीं किया, शायद मेरी किसी वीडियो में अभी रिसेंट 3-4 वीडियो में होटल में यूज़ किया था, क्योंकि स्पेस बहुत थी। यहाँ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कॉर्नर है या कुछ भी है, बहुत ज़्यादा बच्चा जो रहता है ना, अगर अलर्ट हो गया है इस एज में, तो उसकी रीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नॉर्मली अगर वो नीचे खेल रहा है तो उसकी रीच में नहीं होती है। इसीलिए मैंने नहीं दे के रखा था, क्योंकि वो स्लैब तक वैसे नहीं पहुंचता है, वॉकर के थ्रू वो स्लैब से कभी कैची या चाकू उठा ले, इसलिए वॉकर उसको अवॉइड करा रही थी। तो राजा मुझसे पूछा था कि वॉकर कहाँ है, तो फिर मेरे को लगा पता नहीं वॉकर में बैठा रहे, फिर मेरे को लगा ये है ही, ये देखते रहेंगे, तो बेडरूम में रखा हुआ था वॉकर। अब मैं इस वॉकर को पैक करके रख रही हूँ, अगर हम कहीं जाएंगे तो, अदरवाइज अगर कोई असिस्ट में बैठा हुआ है कि कोई कंटिन्यूसली देख रहा है देन ओके, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद ये वैसे बालकनी में थे, एकदम से लगा कि मेरे को जाना है, को पी जाना है। गए हैं, हाफ डन लाइक किया इनने, और मैंने एकदम से को आवाज़ आई, मेरे को लगा डुग्गू कहाँ से रोया, इतना रो रहा था, इतना रोया है ना। मेरे को लगा आज के पैर में। जब मैं पहुंची हूँ तो पहले मैं पहुंची हूँ, और मुझे एक बात की गिल्टीनेस भी है, पता नहीं मुझसे कई बार चीज़ें हो जाती हैं जो मैं नहीं चाहती। तो एकदम से जैसे मैं गिरा हुआ देखा, मेरा पूरा गुस्सा जो था वो राजा पे फूट गया कि मैं पूरे दिन रहती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, तुम एक बार मुझसे बोल देते, मैं चली जाती 2-3 जब तक तुम करते। पर इनके दिमाग में इन्होंने बोला कि मेरे को क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली में क्या है, जो बालकनी और रूम का लेवल है उस पर इतना सा डिफरेंस होगा, बट बालकनी में ग्रास लगी है तो वो अटक गई उसके वॉकर के टायर में, तो पूरा वॉकर जो था वो पलट गया। वो तो इसका मुंह नहीं बजा, इसकी जो टांगे थी वो फोल्ड थी, मेरे को लगा इसके पैरों में ना दिक्कत हो गई हो। और उसके बाद एक कंटिन्यूसली रोता गया। फिर हम लोग ज़्यादा घबरा गए थे। उसके बाद फिर जाके मैंने पानी वानी पिलाया है, 15 मिनट लगातार रोया, पूरी आँख नाक हर जगह से इसकी पूरी हो गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिलाया, उसके बाद वो शांत हुआ। फिर मेरे को फिर बाद में लग रहा था यार मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया उस टाइम पे, मेरी बस लड़ाई हो गई थी, पता नहीं क्या, मैं अपना दिमाग उस टाइम मेरे हाथ पैर काँप गए थे, मुझे रोना आ गया था, और ये भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इनसे क्या होता है यार, इंसान है, हो जाता है, और हो सकता है मुझसे भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार फ़ोन बज रहा है, बस 1 सेकंड जाते हैं और लेकर आ जाते हैं फ़ोन, और वही एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे पे भारी पड़ जाती है। तो हम लोग बेड पे भी अगर इसको रहता है तो हमेशा कोई ना कोई इसके साथ, हम बेड पे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे भागता है और देखता नहीं है। पता नहीं इसके साथ ऐसा है कि अंधाधुंध, ये नहीं देखेगा कि सामने कुछ भाग रहा है, बस भाग रहा है, उसको वॉकर में भी ऐसे भाग रहा है, कुछ भी आया बीच में भाग रहा है बस।
तो वही था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वॉकर अवॉइड किया। 3-4 दिन मैंने तो वॉकर पे इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे ही कुछ ऐसा या हो सकता कहीं भर जाता, कुछ हो जाता। तो आज बहुत ज़्यादा वो हो गया था, पैनिक सिचुएशन हो गई थी, क्या बोलूँ। लेकिन मैं वही पूरा देखिए, अभी कैमरा भी ला रहा है। तो वही होता है, पता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और उस अलर्टनेस के चक्कर में आपकी बैंड बच जाती है। तो बस अभी से यही सब चल रहा है। और एक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही अजीब है, वो बात पता नहीं है मैं शेयर करूँगी या शायद नहीं करूँगी मैं। अब मैं यहाँ पे डुगू के लिए ओट्स चीला बनाने आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ओट्स जो है वो फ्राई करने के लिए रखे और जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद इसे पीस देना है और इस तरह से पता है बहुत अच्छा ओट्स चीला जो है वो बन जाता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है इसके गिरने के बाद कि वॉकर अगर बच्चा भागना शुरू कर चुका है तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अगर आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है या अगर आपका बच्चा पहले से ही चल रहा है तो प्लीज़ अवॉइड। पता है क्या है, वो उसके पैर मुड़ गए थे, मेरे को लगा था बहुत बड़ा मेजर कुछ हो गया है। तो जिस टाइम जो भी था वो अनएक्सप्लेन, लाइक मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो एग्जैक्टली बहुत ही बुरा सा लग रहा था मेरे को देख के, अजीब सा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एकदम बारीक बारीक प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ। तो डुगू को मैंने थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, तो एकदम बारीक बारीक काट लीजिए जो कि मुंह में जाके आराम से ये खा पाए। तो इसमें हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। इसमें मैं ओट्स मैंने थोड़ा सा लिया है और थोड़ा सा मैं स्टोर कर दूंगी कि इससे अगर मेरे को इवनिंग में या मॉर्निंग में देना होगा। फिर यहाँ पे मैंने जो कर्ड है वो ऐड करी है, कर्ड के थ्रू ही मैं इसे मिक्स करूँगी। इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, कर्ड अगर खट्टी है तो उसके हिसाब से आप जो टेस्ट है वो मैनेज कर सकते हो क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाया जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें फिर मैंने जो प्याज है और टमाटर है वो काट के डाल दी। इसमें आप और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है फॉर योर बेबी। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने जो ओट्स जो बचे हुए थे वो मैं स्टोर कर दूँगी और ये जो है इसे मैं 2-5 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि जो ओट्स हैं, जो पाउडर है वो अच्छे से फूल जाए। मैंने हल्का सा जो घी है वो लगाया था, ऑयल नहीं लगाया था। और मैं थोड़ा मोटा सा बनाती हूँ, मुझे क्रिस्प नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा ऐसा ओट्स चीला चाहिए था जो कि पक जाए और सॉफ्ट रहे और आराम से वो उसे खा पाए। तो इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं फैलाया, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा। इसे हल्की हल्की स्टीम पे इन स्लो फ्लेम पकने देंगे। उसके बाद मैंने सुबह के लिए भी जो दही थी वो जमा दी और ये बीचन मैंने इनसे मंगवाया था, बीचन दही के पार्ट को ही बोलते हैं, और यहाँ मैंने जमा दी है। डुगू के लिए मैं फ्रेश दही हर डेली जमा के रखती हूँ। और ये जो है यहाँ पे मैंने ओट्स जो है वो स्टोर करके रख दिए थे जो पाउडर बना था। और यहाँ पे जो हमारा चीला था वो कुक हो रहा था, ये अराउंड 10 मिनट्स। अब धीरे एकदम स्लो फ्लेम पे करो तो अच्छे से कुक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया था और डुगू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं से देती हूँ ना तो इसे लेकिन मांग मांग के खाता है। तो यहाँ पे ये डन हो गया है और अब मैं इसका जो इसका डिनर था वो कराने लेके जाऊँगी। तो हम लोगों ने खा लिया था तो मैं बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने इनके एग वगैरह कुछ बॉईल नहीं किए थे, हम लोग सब खा के इसको खिला के सो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मांग मांग के खा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी डिश है। जो बच्चों की रेसिपी है 3rd पार्ट वो इसी वीक में आपको फ्राइडे तक मैं दे दूँगी, फ्राइडे सैटरडे तक, ताकि मुझे शूट करने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको पानी दे दिया है कि बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सूखा सा लगता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी टीथिंग की दवाई जो है वो दी है। ये होम्योपैथिक है, 2 तरह की दवाई है, मेरे को एक जो मैं देती हूँ वो मिल नहीं रही थी तो ये बैठा के ही देती हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा आराम से उसे वो कर पाता है। यहाँ मैं इसके नील्स काट रही हूँ और बस अब हम लोग जाएंगे सोने के लिए। और यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बच्चों के साथ सेफ्टी रखिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।